नमस्कार मित्रों, मैं कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाजनपदों के विषय में अध्ययन करेंगे। जो 16 महाजनपद थे उनके विषय में अध्ययन करेंगे। जो महात्मा बुद्ध के जन्म काल के पहले ही इन महाजनपदों का उदय हो चुका था, क्योंकि जब कबीलाई सभ्यताएं थे, कबीलाई लोग थे, तो इनमें आपसी खटमट होने के कारण अलग अलग हुए, तो इनके माध्यम से ये महानगरों में एक नगरों की तरह महाजनपदों में विखंडित हो गया और बना एक अलग अलग महाजनपद बन गए उन अलग अलग कबीलाओं के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका जो वर्णन हमको मिलता है महात्मा 16 महाजनपदों का वर्णन अमृत निकाय उपनिषद है, इसमें मिलता है। और जैन ग्रंथ जो है, ये जैन ग्रंथ भगवती, जो जैन ग्रंथ, ये जैनियों का एक ग्रंथ पुस्तक है भगवती सूत्र, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हम काशी, इन 16 महाजनपदों के का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काशी। काशी जो है, काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी, बनारस, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं कोसल। कोसल जो इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, जहाँ के राजा रामचंद्र और दशरथ थे। ये कोसल ही राज्य था जो महाजनपदों में था। आगे बात करते हैं, इसमें अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, ये सब कोसल में ही आएंगे 16 महाजनपदों में। अंग की बात करते हैं, अंग जो है ये इसकी राजधानी चंपा है। आगे बढ़ते हैं हम मगध। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी है। राजगिरी या गिरिब्रज ही इस मगध की राजधानी थी, जिसका शासक था बाद में चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी में पटना वाला एरिया जो आता है, पटना वाला एरिया इसी में आता है। बात करते हैं हम वज्र की। वज्र विदेह या मिथिला इसका राजधानी था। जो राजा जनक का जो क्षेत्र था वो वही था, विदेह या मिथिला। उस समय के 16 महाजनपदों में से एक था। और यह नेपाल और बिहार के कुछ भागों में इसके बाद अभी वर्तमान में स्थित है, विदेह की, वज्र की। ठीक, मल्ल की बात करते हैं। मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनारा थी या पावा में थी। इस कुशीनारा या पावा के क्षेत्रों में ये मल्ल की राजधानी थी। और कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये सब क्षेत्र मल्लों की राजधानियों में, मल्लों के शासनकाल में आते थे, इसी मल्ल शासनकाल में। और यही कुशीनगर के कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम चेरी। चेरी की बात करते हैं, इसकी राजधानी सुक्ति है और या सुकमती है। वत्स की बात करते हैं, वत्स की राजधानी कौशाम्बी या प्रयागराज, जिसमें इलाहाबाद है, ये इसी में आते हैं। आगे बात करते हैं हम कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा आता है। कुरु की राजधानी पांचाल। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल की ऐच्छत है, दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य है। आगे बात करते हैं हम पांचाल को प्रयागराज उनकी पांडवों की राजधानी। मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य में विराटनगर है। उसके बाद सूरसेन की बात करते हैं, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली थी। उसके बाद बात करते हैं अस्मक। अस्मक कोटन या कोटनी इसकी राजधानी है। और यह एक अस्मक ऐसा जनपद था, महाजनपद था, जो सिर्फ अकेले एक दक्षिण भारत में पाया जाने वाला महाजनपद था। आगे बात करते हैं हम अवंती की बात करते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। आगे बात करते हैं गांधार। गांधार जो तक्षशिला है, इसकी राजधानी गांधार की राजधानी तक्षशिला है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। और तक्षशिला एक विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में। आगे बात करते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटकपुर है। और इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया और उनकी राजधानियों का अध्ययन किया। मित्रों, नमस्कार मित्रों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।